नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया में कीर्ति मंडला। उन्नाव रेप केस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल उन्नाव रेप केस में हुए ट्रक एक्सीडेंट में आखिरकार ट्रक के फाइनेंसर को प्राइम टीवी इंडिया की टीम ने ढूंढ निकाला है। फतेहपुर निवासी ट्रक मालिक ने ये बयान में बोला था कि फाइनेंसर से बचने के लिए ट्रक की नंबर प्लेट पर ग्रीस लगाई गई थी। मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि उन्नाव रेप पीड़िता का जब एक्सीडेंट जिस ट्रक से हुआ था तो उसकी नंबर प्लेट पर ग्रीस से उसकी नंबर प्लेट छुपाई गई थी। इस बात पर जब हमने फाइनेंसर से बातचीत करी तो वो चीजें सारी की सारी झूठ साबित हुई हैं। दरअसल जब हमारे संवाददाता रमन गुप्ता ने फाइनेंसर से बात की तो कुछ और ही बातें सामने आई। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले रमन गुप्ता द्वारा फाइनेंसर से की गई वो सारी तमाम बातें। देखिए, ट्रक का मामला देवेंद्र किशोर जी, मैं तो न्यूज के माध्यम से जान पाया हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इतना ही जानता हूँ कि कस्टमर ठीक है और हमारे यहाँ से फाइनेंस भी उनकी गाड़ियां चल रही लगातार। तो 3 गाड़ियां फाइनेंस, इसमें से एक एनओसी भी उन्होंने ले चुके हैं। 2 गाड़ी उनके फाइनेंस अभी चल रही है प्रेजेंट में। तो ऐसा कोई इश्यूज नहीं समझ में आया। सर, क्या ऐसा कोई प्रेशर था कि उनको नंबर प्लेट पे कालिक लगा के गाड़ी चलानी पड़ी? नहीं, ऐसा कोई हम लोगों की तरफ से कुछ नहीं होता, ना कोई बैंक की तरफ से होता है, ना कोई एमएनसी कंपनी चाहती है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो या उनको ब्लैक नंबर करके गाड़ी चलाना पड़े। तो ऐसा रहता नहीं कि हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ हो। क्या उनकी किस्त का कोई इशू चल रहा था कंपनी से? हाँ, उनका किस्त से थोड़ा इशू चल रहा था। उनकी 4 किस्तें टूटी चल रही थी, तो जिसमें से उन्होंने मंथ की स्टार्टिंग में ये 2 किस्त जमा भी किया इवन, और 2 किस्त उनकी पेंडिंग चल रही थी। तो आपने वीडियो में देखा किस तरह से ट्रक के मालिक का जो भी बयान सामने आया था ट्रक को लेकर और नंबर प्लेट पे लगी उस ग्रीस को लेकर, वो सरासर झूठ की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रमन गुप्ता। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर ये सारी जो भी बातें हैं उनमें कितनी हद तक सच्चाई है और क्या है पूरा मामला। जी रमन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप फाइनेंसर के पास पहुंचे तो फाइनेंसर से आपकी क्या बातचीत हुई? देखिए, आपको बता दूं कि पूरा मामला उन्नाव रेप कांड से जुड़ा है, जहां पर एक नया मोड़ आ गया है। जो इस ट्रक का मालिक था देवेंद्र किशोर ने ये आरोप लगाया था कि जो फाइनेंस कंपनी से बचने के लिए उस ट्रक पर कालिक लगाई गई थी। लेकिन जो फाइनेंस कंपनी है ऑरिक्स लेसिंग एंड कंपनी, उसने पूरी तरह से इस आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि जो देवेंद्र सिंह है इन्होंने इस कंपनी से करीबन 3 ट्रक फाइनेंस कराए थे, जिसमें से एक ट्रक का पूरा पेमेंट उन्होंने कर दिया था कंपनी को। उसके बाद से ही वो उसके सबसे अच्छे कस्टमर बन गए थे और उस देवेंद्र सिंह उनके कंपनी के सबसे अच्छे कस्टमर थे। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि फाइनेंस कर्मी उसके ट्रक को पकड़ते या सील करते। अब तो जो फाइनेंस कंपनी का मैनेजर है उसने ये भी बताया कि अब ये नियमावली नहीं है कि फाइनेंस कंपनी अपने किसी भी कर्मचारी को लगा के किसी भी गाड़ी को पकड़वाए। अब वो सीधे मुकदमा करती है कोर्ट में और पुलिस से एफआईआर कराती है। तो पूरी तरह से उसने इस बयान को खारिज करते हुए देवेंद्र सिंह के इस आरोपों को खारिज कर दिया है। तो ये आरोपों को जो वो उन्होंने खारिज किया, इसी के साथ ही पुलिस का इस पे क्या एक्शन होने वाला है? इन सब पहलुओं को देखते हुए पुलिस किस एक्शन में जाएगी? कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस थी, जो संदिग्ध अवस्था में दिख रही थी इस पूरे मामले में, वो अब इस चीज से क्लियर हो गया है कि जो ट्रक मालिक है, जिस ट्रक ने एक्सीडेंट किया है, जो आरोप लगा रही थी कि ट्रक को बचने के लिए, फाइनेंस कंपनी से बचने के लिए उसमें ग्रीस लगी थी, तो अब कहीं ना कहीं ये झूठा साबित हुआ है। और अब एक नया मोड़ आने वाला है इस पूरे रेप कांड में, उन्नाव रेप कांड में। जिस तरह से बलात्कारी विधायक की गिरफ्तारी की गई और जब आरोप लगाया कि ट्रक मालिक वो कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका में है, अब सीबीआई जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, तो देवेंद्र सिंह से भी अब सीबीआई पूछताछ करेगी इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी तरह से उन्नाव रेप केस का एक और पहलू जो था वो झूठा साबित हो गया है। जी हाँ, जिस तरह से जो ट्रक के मालिक देवेंद्र किशोर जिस तरह से बोल रहे थे कि उन्होंने फाइनेंसर के डर के चलते, हो सकता है कि ट्रक ड्राइवर ने ट्रक पर ग्रीस पोती होगी ताकि वो नंबर प्लेट छिप सके और वो इन परिस्थितियों में फाइनेंसर से बच चुके। वहीं फाइनेंसर का साफ तौर पे कहना है कि वो इस प्रकार का कोई भी कदम अपने कस्टमर के प्रति नहीं उठाते। अब इस पर सीबीआई आगे और क्या जांच करेगी और ऐसे कौन कौन से पहलू खुल के आएंगे, इस पर हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।